हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। दोस्तों, तो लास्ट में और स्टैटिक जीके के रिवीजन भी लास्ट में रखे गए हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी ये वीडियो। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो भी भाई लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो असम वैभव पुरस्कार 2023 जो प्रदान किया गया है रंजन गोगोई को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। तो याद रखें, रंजन गोगोई इसके राइट आंसर है। जो रंजन गोगोई हैं वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं रंजन गोगोई। तो इनको असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार के रूप में जो है प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र और पदक दिया जाता है और साथ ही 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। तो रंजन गोगोई जो है वो भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, पूर्वोत्तर में यह पद संभालने वाले पहले न्यायाधीश थे। तो रंजन गोगोई इसका जो है राइट आंसर है और ये 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख पुरस्कारों की। अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जो दिया गया है दीपा भंडारे को दिया गया है और तेंजिंग नार्गे सम्मान से सम्मानित किया गया है सविता कंसवाल को। और विश्व का प्रसिद्ध हवाई अड्डा जो का सम्मान जो मिला है वो मिला है चांगी हवाई अड्डा जो कि सिंगापुर में है। और ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड जो चुना गया है ये प्रमोद जो है प्रोफेसर जो एंड्रियन क्रूज हैं इनको इससे चुना गया है। और जो मैन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है वो चुना गया है LP हेमंत श्रीनिवासलू को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और जो CMD ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है वो प्रदीप कुमार दास को सम्मानित किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो सुकृता पाल कुमार को सम्मानित किया गया है। तो ये थे कुछ प्रमुख पुरस्कार, जरूर रिवीजन करके जाएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, लेकिन इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे जो मूल्यवान कंपनी बनी है वो LIC बनी है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर है, LIC। भारत की जीवन बीमा निगम ये कंपनी है। बाजार पूंजी भारतीय स्टेट से अधिक इसका हो गया है और LIC का जो मार्केट कैप है वो हो गया है 5.8 लाख करोड़ रुपए के पार इसका जो है मार्केट कैप पहुंच चुका है। और SBI जो है वो है 5.62 लाख करोड़। तो जो है SBI से अधिक हो गया है इसका मार्केट कैप। और LIC का जो वित्त वर्ष है वो 2023-24 के जो छमाही है इसमें वित्तीय प्रदर्शन अच्छा रहा है 2023-24 में LIC का, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं LIC की। तो LIC का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो सिद्धार्थ मोहंती LIC के अध्यक्ष हैं। स्थापना जो होती है LIC के 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की जाती है और भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा निगम कंपनी है, तो याद रखें। और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी LIC है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बीरा राणा किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? तो बीरा जो राणा है वो बनी है मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। बीरा राणा मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव बन चुकी हैं। तो याद रखें दोस्तों, बीरा राणा को ये मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव हैं और अब तक के मुख्य सचिव का अतिरिक्त जो है इनका
पदभार संभाला है इन्होंने। और राणा जो गीता राणा है वो मध्य प्रदेश की दूसरी मुख्य सचिव बनी है, दूसरी मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने पद लिया है। बीरा राणा जो हैं 1988 बैच की IPS अधिकारी हैं और इन्होंने 1960 में IAS जो IAS अधिकारी हैं, इन्होंने 1960 में IAS ऑफिसर निर्मला बुच जो हैं मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी। तो याद रखेंगे 1960 में बात करें तो पहली महिला जो मुख्य सचिव थी वो थी IAS ऑफिसर निर्मला बुच थी। और ये जो है ये दूसरे नंबर की, तो पहले नंबर की जो थी वो निर्मला बुच थी जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी, सॉरी। तो ये थी निर्मला बुच जी। और दूसरे नंबर की जो है वो बीरा राणा है जो कि 1988 बैच की IAS अधिकारी हैं। तो याद रखेंगे दोनों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं अभी हाल ही में उनके बारे में। WTO के भारत के पहले राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए सेंथिल पांडियन सी को बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय के जो निदेशक है महानिदेशक वो हैं समीर कुमार सिन्हा हैं। बिम्स्टेक के महासचिव आपसे पूछे तो इंद्रमणि पांडे को बनाया गया है। CISF के महानिदेशक वो है नीना सिंह। और जो है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये है प्रमोद अग्रवाल इसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं महेश्वर दयाल। ये महेश्वर जो दयाल हैं वो जेल के महानिदेशक हैं। और एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक जो बनाए गए हैं वो विकासशील को बनाया गया है। और जो है हुंडको के अध्यक्ष और MD जो बनाए गए हैं वो संजय कुलश्रेष्ठ को बनाया गया है। तो याद रखेंगे ये सभी नियुक्तियां। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मध्य प्रदेश आया है तो इसके बारे में करंट अफेयर जान लेते हैं। जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश में शुरू की है। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी CM जो चुने गए हैं, एक जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, तो याद रखेंगे। और जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं ये विधानसभा अध्यक्ष होंगे यहाँ के। और यूनेस्को ने ग्वालियर शहर को संगीत की नगरी का खिताब दिया है, तो यूनेस्को ने दिया है किसको? ग्वालियर शहर को। संगीत की नगरी का खिताब ग्वालियर शहर को मिल चुका है। और बीरा जो राणा है वो मध्य प्रदेश की प्रभारी मुख्य सचिव बनी है। और मध्य प्रदेश की निर्मला बुच जो है वो दूसरे नंबर की महिला, ये पहले नंबर की, सॉरी ये पहले नंबर, यहाँ थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है और ये जो है ये दूसरे नंबर की है। और मध्य प्रदेश सरकार जो है सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देगी। और नेशनल स्मार्ट सिटी जो कन्वेंशन है वो इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान इसमें मिला है। नेशनल स्मार्ट सिटी कन्वेंशन में इंदौर को जो है फर्स्ट स्थान इस पे दिया गया है, तो याद रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि सू रेडफर्न ICC की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर बनी है और ये किस देश से संबंधित है? तो ये इंग्लैंड देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। तो सू रेडफर्न है ये ICC की पहली महिला न्यूट्रल अंपायर बनी है, तो इंग्लैंड देश की रहने वाली है, तो याद रखेंगे दोस्तों। ये आगामी जो T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा नियुक्त पहली महिला जो है न्यूट्रल अंपायर होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं भारत में जो प्रथम महिलाएं हैं, भारत में नहीं प्रथम महिलाओं के बारे में बात करते हैं। तो जो प्रथम महिलाएं हैं उनमें जो पहली महिला सहायक और डी कैप चुनी गई हैं तो वो मनीषा पानी चुनी गई हैं। और आपसे पूछे देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर जो बनी है वो बनी है दिशा नायक। और JNU की पहली महिला कुलपति जो बनाए गए वो श्री शांति धूलीपड़ी को बनाया गया है, जो कि याद रखें। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक जो बनी है पूजा देवी बनी है। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट जो बनी है वो भावना कांत को बनाया गया है, तो याद रखेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं भारत की पहली महिला जो एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है वो बनी है M जो है वीरा लक्ष्मी। और भारत की पहली महिला जो है फाइटर पायलट जो बनी है वो बनी शिवांगी सिंह। भारतीय सेना की पहली महिला जज जो बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं ज्योति शर्मा को बनाया गया। ये भारत की सेना की जो है पहली महिला जज बनाई गई हैं, तो याद रखें। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है महतारी बंधन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो महतारी जो बंधन योजना है वो छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य ने महतारी बंधन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ राज्य में यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर महीने
महिलाओं को 1,000 रुपये सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं को ये योजना दी जाएगी, वहाँ के निवासियों को, तो याद रखें। और यह योजना का जो लाभ है सिर्फ छत्तीसगढ़ की विवाहित महिला ही उठा सकती हैं। और ये योजना का लाभ सिर्फ छत्तीसगढ़ की विवाहित महिला ही उठा सकती हैं, तो याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो लाभार्थी हैं, महिलाओं के परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। उन्हीं महिलाओं को ये योजना के पात्र होंगी। और ये महिलाओं की जो आयु है वो 23 से 60 वर्ष के भीतर होनी चाहिए, तभी ये योजना की पात्र होंगी। और ये योजना का लाभ जो है विधवा तथा अनाथ और जो परित्यक्त महिलाएं भी उठा सकती हैं। तो विधवा, अनाथ और परित्यक्त जो महिला हैं वो भी उठा सकती हैं इसका लाभ। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, T20 में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो जो T20 में 5 शतक लगाने वाले जो पहले बल्लेबाज बन गए हैं वो रोहित शर्मा बन गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है दोस्तों। आइए बात करते हैं इनके बारे में। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 मुकाबले में रोहित शर्मा ने अपना जो है 5वां T20 इंटरनेशनल शतक लगाया है। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के जो ग्लेन मैक्सवेल है और भारत के जो सूर्य कुमार यादव हैं इनको पीछे छोड़कर ठीक है आगे पहुंच चुके हैं। तो इन्होंने जो है 4 सेंचुरी लगाई हैं और जो रोहित शर्मा है वो 5 सेंचुरी लगाकर आगे बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान के जो बाबर आजम हैं इन्होंने 3 शतक लगाए हैं, तो याद रखिए दोस्तों। आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स से जो भी करंट अफेयर हैं एक बार चर्चा करते हैं। दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो दिया गया है वो दिया गया है जो पैट कमिंग है और दीप्ति शर्मा, इनको दिया गया है। और बीच गेम 2024 में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था। और रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराकर स्पेनिश सुपर कप जीत लिया है। और यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जर्मनी ने पोलैंड को हराकर जीत लिया है। मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और विराट कोहली को जो है प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है दोस्तों। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, बारामूला स्टेडियम ठीक है का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो याद रखें, बारामूला जो स्टेडियम है जम्मू कश्मीर में है, इसका नाम बदलकर बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, जो है बिपिन रावत स्टेडियम के नाम से अब बारामूला स्टेडियम को जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा ने उत्तरी कश्मीर के जो बारामूला में जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो जनरल बिपिन रावत जो है विभिन्न पदों पर उत्तरी कश्मीर में सेवाएं यहाँ पर दी थी, बहुत सारी सेवाएं ठीक है। तो इसीलिए इस स्टेडियम का नाम बिपिन रावत स्टेडियम के नाम पर रखा जाएगा। दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी जो है मधुलिका रावत का तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। तो 2021 में इनका निधन हो जाता है, तो याद रखें दोस्तों। आइए बताएं बदले गए नाम पर चर्चा करते हैं, जो भी बदले गए नाम हैं। अभी हाल ही में जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। और जो अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम होगा वो होगा अयोध्या धाम जंक्शन। और पंजोखरा गांव जो कि हरियाणा में, इसका नाम पंजोखरा साहिब हो गया है। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। और बात करें कि अहमदाबाद जो है दिल्ली एक्सप्रेस क्रांति एक्सप्रेस का नाम जो बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। और राष्ट्रपति भवन में स्थित जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। और जो हॉकी स्टेडियम है रायबरेली में रानी
गर्ल्स हॉकी स्टेडियम ये रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है दोस्तों। तो ये कुछ बदले हुए नाम हैं, जरूर याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बिक्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो बिक्स इंडिया 2024 की जो शुरुआत हुई है वो हैदराबाद में हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। आइए बात करते हैं, एशिया में अब तक सबसे बड़ा जो विमान कार्यक्रम बिक्स इंडिया 2024 ये हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर शुरू हुआ है। तो कहाँ पर? हैदराबाद के जो बेगमपेट हवाई अड्डा है तो यहाँ पर ये शुरू हुआ है। उद्घाटन केंद्रीय नागरिक जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्होंने किया है, और इसका उद्देश्य ये है कि सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना इसका जो है उद्देश्य है। और थीम जो है इसकी वो अमृत काल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना इसकी थीम रखी गई है। आइए दोस्तों बात करते हैं, अभी HAL के द्वारा प्रदर्शनी में अपनी हिंदुस्तान की जो 228 विमान और हेलीकॉप्टर ध्रुव का प्रदर्शन करेगा। और इस योजना में 100 से अधिक देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि और 5000 व्यापार प्रतिनिधियों को भाग लेने की उम्मीद है इसमें। तो कितने जो यहाँ पर 100 से अधिक देशों के जो 1500 से अधिक यहाँ पर प्रतिनिधि और 5000 व्यापारिक जो प्रतिनिधियों को भाग लेने की यहाँ पर उम्मीद बताई जा रही है। और यह आयोजन 21 जनवरी तक चलेगा। तो कब तक चलेगा? 21 जनवरी तक यह आयोजन चलने वाला है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य की स्टार्टअप जो है रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो राज्य की जो स्टार्टअप में की रैंकिंग में जो 2022 की जारी हुई है इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में जो 3 राज्य हैं गुजरात, कर्नाटक और केरल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, याद रखें दोस्तों। आइए बात करते हैं, उद्योग जो संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 की फ्रेमवर्क रिपोर्ट जारी की है। और इसमें गुजरात, कर्नाटक और केरल राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का अवार्ड इन्हें दिया गया है, तीनों राज्यों को। और इसका उद्देश्य है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करना इसका उद्देश्य है। आइए दोस्तों बात करते हैं रैंकिंग की। तो रैंकिंग टॉप परफॉर्मिंग स्टेट जो बने हैं वो पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र बने हैं, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बने हैं। और लीडिंग स्टेट जो बने हैं वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश बने हैं। महत्वाकांक्षी नेतृत्व करने वाला जो राज्य बना है वो बिहार और हरियाणा राज्य बना है। उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने वाले जो राज्य हैं वो हैं छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं रिपोर्ट और रैंकिंग की। इसमें तो ग्लोबल फायर मिलिट्री जो है स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में जो अमेरिका पहले स्थान पर है और भारत जो है चौथे स्थान पर है बताया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 9 वर्षों में 24.8 करोड़ से अधिक भारतीय जो है गरीबी से बाहर आए हैं। तो 24.8 करोड़ आए हैं। महिलाओं के लिए सर्वोत्तम शहर के रूप में चेन्नई शीर्ष पर रहा है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहे हैं। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है वो है 80 रैंक। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर और सूरत सबसे अच्छे शहर घोषित किए गए हैं तो स्वच्छता में। तो याद रखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10। MP लैंड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो जो MP लैंड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है वो जो है राव इंद्रजीत सिंह ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, राव इंद्रजीत। आइए दोस्तों बात करते हैं राव इंद्रजीत द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। राव इंद्रजीत सिंह जो है सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभारक के
पद पर हैं। और ये ऐप जो है संसद परियोजनाओं का जो प्रस्ताव, टैंक और निगरानी कर सकेगा, जो इसे लॉन्च किया गया है। और ये संसदों और संबंधित अधिकारी हैं उनके बीच संचार को सुव्यवस्थित करेगा। तो याद रहे। आइए बात करते हैं दोस्तों ऐप जो पोर्टल है उनके बारे में बात करते हैं। कौन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो तुअर दाल खरीद पोर्टल जो लॉन्च किया है वो अमित शाह ने लॉन्च किया है। और ई जागृत पोर्टल ये केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्राम मंच एप्लीकेशन की बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो ग्राम मंच एप्लीकेशन शुरू किया गया है। घाट मित्रों एप्लीकेशन ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आपसे पूछे मेरा युवा भारत पोर्टल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल ये उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया जाता है। सरपंच संवाद ऐप ये जो असम के राज्यपाल हैं उनके द्वारा सरपंच संवाद ऐप शुरू किया जाता है। दोस्तों आइए कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। कल की क्लास का तो कल के क्लास में हमने पूछा था आपसे 34 वर्ष के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी टेनिस कौन बने हैं? तो बने हैं सुमित नागल बन चुके हैं। किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है? तो फारसी भाषा को बनाया गया है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यह फरीदाबाद में शुरू हुआ है। तो याद रखें। आगे बढ़िए। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के लिए CHADOX.1 निपाह बी वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है? तो यह शुरू किया है निपाह वायरस के लिए। तो याद रखें, नाम ही से आपको पता चल जाएगा। मवेशियों का त्यौहार कनुआ किस राज्य में मनाया गया? तो ये तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। मदुरई जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो तमिलनाडु में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो सरयू नदी में चलाई जाएगी। याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत का स्थान? तो भारत का स्थान चौथा था। केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली आकस्मिक मृत्यु को कितने % कम करने का लक्ष्य रखा गया? तो 50% रखा गया है। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं। तो दोस्तों ये था कल की क्लास का रिवीजन। आइए दोस्तों आज के स्ट्रेटेजी के हमने आपके लिए रखा है नदियों के किनारे बसे शहर। तो नदियों के किनारे कौन कौन से बसे हैं शहर? बात करते हैं। लखनऊ की बात करते हैं तो गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत की बात करें तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा शहर है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज गंगा के किनारे बसा है। कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। राजमुंद्री ये गोदावरी नदी के किनारे बसा शहर है। और तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और शिमला जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा शहर है। तो याद रखें दोस्तों। और बात करें कि कटक जो है वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। और गुवाहाटी जो शहर है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा शहर है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए मैं रखे थे कि थोड़ा याद करें, शायद आपको परीक्षा में ये काम दे। ठीक है। तो ये नदियों के किनारे जो बसे शहर हैं एक बार रिवीजन कर लेंगे। दोस्तों कल का प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में खेले जाएंगे? मैंने कल पूछा था आपसे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का प्रश्न है आपसे मेरा कि पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी प्यारे दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।